हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन टॉपिक। मैंने इसके पहले लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट किया है, उसमें न्यूट्रिशन टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है वो वाला टॉपिक मैं फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जो कि इस वीडियो में आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप दोनों ही क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो चलिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है। इसमें इंक्लूड होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। अब ये कहाँ होता है एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, यहाँ से स्टार्ट होगा। देन ये ईसोफेगस, उसके बाद ये जे शेप का जो होता है ये स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो ये हुआ एलिमेंट्री कैनाल। और ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो डाइजेशन के लिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं, मतलब डाइजेशन में हेल्प करने के लिए कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं ताकि फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ग्लैंड होता है माउथ में, जो कि है सलाइवरी ग्लैंड। देन ये लीवर भी कुछ चीज़ें सिक्रेट करता है, अभी हम लोग देखेंगे क्या सिक्रेट करता है। देन यहाँ से स्टमक में भी कोई ग्लैंड होता है, यहाँ पैनक्रियाज है वो भी सिक्रेट करता है। तो कुछ ग्लैंड्स देखने हैं और फिर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए मूव करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको स्टेप्स बताए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टेप्स क्या है। 5 स्टेप बताए थे मैंने। इंजेशन होता है, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन ईजेशन। तो वही स्टेप्स जो है हम लोग को ह्यूमन बीइंग के लिए भी पढ़ना है। तो हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंजेशन क्या होता है? इंजेशन मतलब इनटेक करना, फूड को इनटेक करना, माउथ के अंदर इनटेक करना। जैसे ये बेबी है, ये क्या कर रहा है? खाने को अपने माउथ में ले रहा है। तो सिंपल फंडा है इसका। इंजेशन कोई टफ नहीं है। इंजेशन मतलब खाना खाना या फिर इनटेक ऑफ फूड होता है। चलिए अब मूव करते हैं डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक, देखिए 2 टाइप के डाइजेशन होते हैं माउथ में। एक होता है फिजिकल वाला डाइजेशन, और एक होता है केमिकल डाइजेशन। तो माउथ में जो है फिजिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन होते हैं। कैसे? देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो फूड क्या होता है, थोड़े बड़े बड़े फॉर्म में होता है, मतलब फूड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है। तो क्या होता है फिजिकल फॉर्म में, जो हमारा टीथ है वो क्या करता है, दांत हुआ या फिर हमारा टंग, ये दोनों मिल के ही फूड को और भी ज़्यादा स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ग्राइंड करके च्यू करके उसको हम लोग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसे ही बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन जो है वो फिर सिर्फ माउथ में होगा। ठीक है, यहाँ पे माउथ में विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आती है। इसके बाद आता है माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रीट होता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो वाटर सलाइवा जो सिक्रीट होता है, वाटरी फ्लूइड टाइप का जो सिक्रीट होता है, वो भी क्या करता है, वो हमारे खाने को सॉफ्ट करता है ताकि हम लोग उसको निगल सकें यहाँ पे। ठीक, तो ये हुआ माउथ का फिजिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, केमिकल किसके थ्रू होता है? तो केमिकल डाइजेशन जो है वो माउथ के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करता है, अमाइलेज। ओके, अमाइलेज क्या करेगा? अमाइलेज नाम ये सिक्रेट करेगा जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि माउथ के अंदर, देखिए माउथ के अंदर क्या डाइजेस्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा या फिर प्रोटीन डाइजेस्ट होगा या फिर फैट डाइजेस्ट होगा? तो माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेशन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, किसके हेल्प से? सलाइवरी अमाइलेज नामक एंजाइम जो निकलता है उसकी हेल्प से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने लगता है माउथ के अंदर। चलिए
आ रहा है समझ में? यहाँ देखिए, यहाँ पे ये टीथ है, इसकी हेल्प से रुके, ये जो टीथ है इसकी हेल्प से क्या हुआ था? फिजिकल डाइजेशन हुआ था। ओके, फिजिकल डाइजेशन। और यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इसकी हेल्प से हुआ था केमिकल डाइजेशन। इसमें माउथ के अंदर हो रहा है। क्लियर आप लोग को? ओके, चलिए तब नेक्स्ट बढ़ते हैं। माउथ के बाद आता है ईसोफेगस। यहाँ जो आपको ये नली लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। ये होता है, इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ईसोफेगस के अंदर क्या डाइजेस्ट होता है या फिर कुछ नहीं डाइजेस्ट होता है। तो ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन का प्रोसीजर नहीं होता है। यहाँ माउथ से खाना आया यहाँ पे, तो ये नीचे आके यहाँ स्टमक में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए, तो इसमें ईसोफेगस का एक जानने वाली चीज़ क्या है? ईसोफेगस में एक जानने वाली चीज़ ये है कि ये क्या शो करता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मतलब जो ईसोफेगस है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होके फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके देन रिलैक्स होके, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करते करते ये फूड को नीचे ढकेलता है। ठीक, इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इतना ही जानना है आप लोग को ईसोफेगस के बारे में। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है और ईसोफेगस क्या शो करता है? तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो करता है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है स्टमक। ईसोफेगस जो खाना है वो किसमें देता है? ये खाना जो है ये यहाँ स्टमक के अंदर देता है। जे शेप, इसका शेप जो है इंग्लिश का जे टाइप का होता है, इसीलिए ये जे शेप होता है, लेफ्ट साइड में होता है एब्डोमेन के। ओके, तो जे शेप का होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इसके अंदर 3 सब्सटेंसेस पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर HCl पाया जाता है और पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन। और क्या सिक्रीट होता है इसके अंदर? म्यूकस भी सिक्रीट होता है। 3 तरीके के सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं, किससे? स्टमक से। तो अब चलिए इसका फंक्शन देखते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, स्टमक से HCl सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन पेप्सिन सिक्रीट होता है, देन म्यूकस भी सिक्रीट होता है। तो इसका फंक्शन मैं बता दे रही हूँ 1 बाय 1। HCl का सबसे मतलब 2 फंक्शंस है HCl का एक फंक्शन जो है, जो भी यहाँ से फूड आया था फूड पाइप से, ईसोफेगस से, मान लीजिए उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए जो कि हमारे शरीर को हार्म कर सकते हैं, तो ये HCl क्या करेगा? उसको किल कर देगा। ये HCl उस बैक्टीरिया को किल कर देगा, ये इसका काम हुआ। ओके, अब नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? पी से पेप्सिन, याद रखिए, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था माउथ में यहाँ पे स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था। अब स्टमक में पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ था, मतलब प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था डाइजेशन का। और स्टमक में क्या होगा? स्टमक के अंदर यहाँ पे पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके। अब पेप्सिन को क्या चाहिए? उसको थोड़ी एसिडिक कंडीशन चाहिए, तब जाके वो फूड का डाइजेशन करेगा। तो ये एसिडिक कंडीशन कौन प्रोवाइड करेगा? जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसको एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करेगा ताकि वो पेप्सिन एंजाइम निकाल सके और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद कर सके। ठीक है, ओके। 3 तरीके के सब्सटेंसेस मैंने बताया था, HCl, पेप्सिन। तो मैंने ये दोनों फंक्शन बता दिए हैं, HCl का फंक्शन क्या होता है और पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है म्यूकस। यहाँ स्टमक के अंदर म्यूकस भी सिक्रेट होता है। क्यों? क्योंकि जो ये HCl है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, कहीं ये स्टमक को हार्म न कर दे, मतलब नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस क्या करेगा? स्टमक को इस HCl से सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, नमी बनाए रखेगा, HCl स्टमक को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो चलिए ये हुआ स्टमक। अब आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? साइट ऑफ
कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पे पूरा डाइजेशन होता है। ठीक, जो मैंने बताया था माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है, स्टमक के अंदर मैंने प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है बताया था। तो ये डाइजेशन पूरा कहाँ होता है? पूरा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्यों इसे साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जब यहाँ स्टमक जो था यहाँ पे, ये स्टमक से खाना कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया तो इसको रास्ते में क्या मिलते हैं? इसको रास्ते में दो चीज़ें मिलती हैं, एक होता है लीवर और एक होता है पैनक्रिया। ये दोनों ही क्या करेंगे? लीवर जो है वो बाइल सिक्रेट करता है और पैनक्रिया जो है वो कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए, लीवर क्या सिक्रेट करेगा? बाइल। लीवर ने बाइल सिक्रेट किया। और पैनक्रियास क्या सिक्रेट करेगा? पैनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, चलिए तो मैं डिटेल में बताऊंगी लीवर और पैनक्रियास के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। लीवर जो है वो, एक बार मैं दिखा दूं, ये देखिए, ये है लीवर। ये क्या करेगा? यहाँ से बाइल सिक्रीट करेगा और बाइल स्टोर कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर में। यहाँ ये जो गॉल ब्लैडर है इसमें वो बाइल स्टोर होता है। और ये पैनक्रियाज है, ये 3 डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। अभी मैं उसको बता रही हूँ। चलिए लीवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, लीवर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लीवर क्या सिक्रीट करेगा? बाइल। ये स्टोर कहाँ होगा? ये स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। ओके, ठीक। अब बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल का कलर जो होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाइल का जो कलर है वो ग्रीनिश येलो होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये जो है वो फैट को इमल्सिफाई करता है या फिर ब्रेक डाउन ऑफ फैट करता है, फैट को तोड़ता है, लिपिड को तोड़ता है, ये इसका फंक्शन है। इसका नेचर क्या होता है? बाइल का एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन होता है। इसके पहले मैंने बताया था वो क्या था? वो एसिडिक था, HCl जो था वो एसिडिक था। और बाइल कैसे हैं? बाइल जो है वो एल्केलाइन है। ओके, क्लियर हो रहा है? बाइल जो है वो एसिडिक है। इसका फंक्शन क्या है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब ये फैट का ब्रेकडाउन करता है, फैट को ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, चलिए ये तो आ गया लीवर का। लीवर और लीवर का जो सिक्रेट करता है बाइल, उसका फंक्शन मैं बता चुकी हूँ। ये क्या करता है? अल्कलाइन करता है खाने को और फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। अब आता है पैनक्रिया के बारे में। पैनक्रियास क्या करते हैं? पैनक्रिया जो है डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम 3 टाइप्स के एंजाइम सिक्रेट करता है। एक होता है अमाइलेज, देन दूसरा होता है ट्रिप्सिन एंड थर्ड वन है लाइपेज। अब ये तीनों ही एंजाइम क्या करेंगे? अमाइलेज जो है वो सिक्रेट, ये क्या डाइजेस्ट करेगा? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। ठीक, ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक, यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा सारी चीज़ों का। लाइपेज क्या करेगा? फैट को कंप्लीट डाइजेस्ट करेगा। तो ये पैनक्रिया का डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है। तो ये 3 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। फिर से मैं बता दूं, पैनक्रिया 3 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम, एक अमाइलेज होता है, अमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ओके, अमाइलेज डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, और लाइपेज डाइजेस्ट करेगा फैट को, लिपिड को। ओके, तो ये हुआ कंप्लीट डाइजेशन। इसीलिए बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेशन का साइट है, मतलब वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। एक और चीज़ है, अब ये तो मैंने इन दोनों के बारे में बता दिया कि ये दोनों सिक्रीट करते हैं, मतलब ये दोनों एंजाइम सिक्रीट करते हैं, तो यहाँ पे आके मिल जाते हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने लगता है।
ठीक है, तो अब क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी कुछ चीज़ें सिक्रीट करता है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का साइट बोला जाता है। ओके, हो रहा है क्लियर? चलिए, तो मैं अब तक क्या बताई थी आपको, देखिए मैंने यहाँ पे इंजेशन बता दिया, डाइजेशन बता दिया, और ये सब चीज़ें डाइजेशन में ही थी। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। एब्जॉर्प्शन भी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे चीज़ें डाइजेस्ट हो जाने के बाद उसको एब्जॉर्ब होगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करना है उसको। तो होता क्या है, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिससे बोलते हैं विलाई। विलाई क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया ये से बढ़ा देते हैं क्योंकि चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सके। देखिए यहाँ जो चीज़ें हैं, यहाँ फूड्स हैं, डाइजेस्टेड फूड्स हैं, तो इसको एब्जॉर्ब करना है तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये एब्जॉर्ब करके यहाँ अंदर ब्लड के अंदर छोड़ सकते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। देन आता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, जो भी चीज़ें डाइजेस्ट हो गई हैं, जो भी चीज़ें डिज़ोल्व हो गई हैं, फूड डाइजेस्ट हो गया है, फूड डिज़ोल्व हो गया है, तो एसिमिलेशन क्या करता है, उन चीज़ों का यूज़ करके बॉडी को या फिर सेल को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, उस सेल की रिपेयरिंग में मदद करता है, रिपेयरिंग में मदद करेगा या फिर उसको ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, उस डाइजेस्टेड फूड को यूज़ कर देगा। एक सिंपल फॉर्म में कहें, एसिमिलेशन मतलब डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करना। ओके, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को यूज़ कर लेता है एसिमिलेशन। देन ईजेशन क्या होता है, ईजेशन मतलब जो भी अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड्स हैं वो बॉडी से निकल जाना एनस के थ्रू। यहाँ पे जो एनस था, यहाँ दिखा रही हूँ, किस में है एनस, हाँ इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पे जो एनस था इसके थ्रू निकाल देना, यही ईजेशन कहलाता है या फिर डिफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आप लोग को न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं बस समझाने पे फोकस कर रही हूँ। चलिए, ओके।